Let's get into the word. चलिए वचन में जाएंगे इस वक्त। Ministering deliverance to people. और देखिए लोगों की सेवा टहल करते हुए छुटकारे के I have सफर had में many experiences. One of the experiences is that the demons speaking through people and telling me I'm not going to leave. पासवान जी ने ऐसे बहुत सारे अनुभव किए हैं और उनमें से एक अनुभव ऐसा रहा है कि दुष्टात्माएं लोगों में से बोलती हैं कि इस व्यक्ति को मैं छोड़ के जाने वाली नहीं हूं। And over the years, I've made some mistakes. I've failed many times, but the good news is the Holy Spirit has been my teacher and I've been learning quickly. और देखिए सालों की सेवकाई में देखिए कुछ गलतियां हुई हैं और इन्होंने उन गलतियों से सीखा भी है और पवित्र आत्मा इनका शिक्षक है जिसकी वजह से वो सिखाता Many है। people come to a service like that and that's good. और देखिए बहुत सारे इस प्रकार की सभा में आते हैं और ये अच्छी बात है। But what happens is when they come for the service, they receive deliverance लेकिन क्या होता है कि देखिए जब वो सभा में आते हैं उनको छुटकारा मिल जाता है and they feel good for some और days. कुछ दिनों के लिए उन्हें अच्छा महसूस And होता after है some days, और फिर कुछ दिनों के बाद it's back to square one. वापस वही कहानी शुरू होती है। What happened? क्या हुआ? Did not they receive deliverance? क्या उन्होंने छुटकारा नहीं पाया? They often say बहुत अच्छा लगा 2-3 दिन and after some time it was worse than before. और अक्सर वे कहते हैं बहुत अच्छा लगा था 2-3 दिन लेकिन उसके बाद हालत तो और भी बदतर हो गई। Pastors, leaders are frustrated as if, why God have you still not delivered that person? और पासवान और अगुवे जो है हताश होकर कहते हैं कि परमेश्वर तू क्यों उस व्यक्ति को छुटकारा नहीं देता And है? over the years, God has shown me something. और सालों भर की सेवकाई में देखिए परमेश्वर ने पासवान जी को कुछ For दिखाया है। effective and lasting deliverance, we must understand the entry points of demonic powers in people's lives. और प्रभावशाली और सामर्थशाली छुटकारे के सत्र के लिए जरूरी है कि लोगों की जिंदगी में उस प्रवेश द्वार के मुख्य स्तर को समझ जाएं। Today we got to speak about entry points in person's life. और व्यक्ति की जिंदगी में वो प्रवेश द्वार जो होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। The Bible tells us in the book of Ephesians. बाइबल बताती है इफिसी की पत्री में It says, Paul writes to the church of Ephesians and he says, do not give a foothold to the devil. और प्रेरित पौलुस वहां पर लिखते हुए कहते हैं कि शैतान को पांव रखने की भी जगह मत दो। In simple English, it would be said, do not give any entry points and access to your life to the devil. और सरल सी भाषा में अगर कहें तो ऐसा है कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि शैतान को तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए कोई पहुंच कोई प्रवेश मत दो। To any big facility, any big important facility, the entry points or the access points are guarded very heavily. और कोई भी बड़ी जो जैसे कि इमारत होती है या कोई भी ऐसे बहुत बड़ी ऐसे संगठन होते हैं वहां पर प्रवेश द्वार जो होता है बहुत ही चौकन्ना रह के वहां पर If सुरक्षा की you जाती can है। guard the access points, you have made it. अगर आपने उस प्रवेश द्वार पर अगर आपने सुरक्षा कर दी आप कामयाब हो Your गए। facility is safe, your data is safe, your software, everything is safe because of you have protected the access points. You have understood the importance of entry points. फैसिलिटी या आपके जो डेटा है वो इमारत है सब कुछ सलामत रहेगी क्योंकि आपने प्रवेश द्वार की चौकन्ना रह के सुरक्षा की है और सब कुछ सलामत है। Your life has entry points. आपकी जिंदगी का भी ऐसा प्रवेश द्वार होता Many है। people do not know about this. बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। These entry points. I was speaking to a lady just now. I was prophesying about her. और एक महिला जी पर पासवान जी भविष्यवाणी कर रहे थे उससे बोल And रहे her थे। life was totally shattered. Of course, I'm not going to tell you everything. और देखिए सब कुछ नहीं बताया उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो गई थी। And the Holy Spirit took me to many years back when she was married. और पवित्र आत्मा ने कई साल पहले इन्हें ले गए उस स्तर में उस And दौर he में जब उनकी showed शादी me हुई what थी। happened on the day of a marriage. Can you believe और that? दिखाया गया कि उनके शादी के दिन में उनके साथ क्या हुआ था। And I explained to her this. और पासवान जी देखिए उनके सामने बयान करके बताया कि ये And she चीज़। burst out crying and says, Pastor, this is exactly what happened during my marriage on the very first day of my marriage. और वो फुट फुट कर रोने लग गई और बताने लगी कि पासवान जी यही तो हुआ था मेरी शादी के बस पहले ही दिन में। You are my witnesses. आप लोग गवाह हैं। Yes. How many of you saw that? कितने लोगों ने देखा था? Let me take it deeper. So I explained to you that how habitual practice of sin is a doorway to the devil or an entry point to the demonic. हमें बताया कि कैसे जो है पाप का आदतन तौर पे बस अभ्यास करते रहना ये शैतान के लिए प्रवेश द्वार बन जाता है। Now that was all the introduction actually. और ये सब कुछ देखिए परिचय था। Now we come to the main message. अब मुख्य संदेश पर The आते हैं। second entry point दूसरा प्रवेश of द्वार the demonic in a person's life is circumstances of life. और शैतानी शक्तियां किसी व्यक्ति के जिंदगी में घुस आने के लिए वो है जिंदगी के हालात या परिस्थितियां। Write this down, please. लिख लीजिए। Times of crisis can be dangerous for people. और मुसीबतों का जो दौर होता है समय जो होता है लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक The है। times like we are in right now, the pandemic, और जिस प्रकार के समय काल में इस महामारी के दौर में जो अभी हम the हैं pressure that is outside, the pressure that is around us, it affects many people mentally, socially, and also physically. और जो दबाव बाहर चल रहा है जो दबाव हम पर पड़ता है देखिए बहुत सारे लोगों पर ये असर डालता है मानसिक तौर पे आर्थिक तौर पे सामाजिक तौर पे And because of that, और इसके वजह से it creates
a pressure situation inside, and it opens up a door for the demonic to come into people's और lives. इसके वजह से हमारी जिंदगी में अंदर एक दबाव का देखिए एक स्तर खुल जाता है, जिसके वजह से एक प्रवेश द्वार बनता है, शत्रु यानी शैतानी शक्ति अंदर आ जाए। Medical science understands this and they call it trauma. और देखिए मेडिकल साइंस जो इस बात को समझते हैं, और ट्रॉमा यानी सदमा कहते हैं। They, India, respectfully I say this and praise God for medical facilities. They've tried their best to elevate, relieve people suffering with trauma, because they know it is not just physical, it's something beyond the physical, it's mental, it is psychological. If I देखिए may say. मेडिकल साइंस यानी मेडिकल विज्ञान को पूरे सम्मान के Yes. साथ कहते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं किसी भी व्यक्ति को सदमे से बाहर निकाल कर लाने के लिए। Praise God for those people. प्रभु का But धन्यवाद। sometimes they are not able to dwell into the realm of the soul, because an injection can touch your body, but an injection or a tablet cannot touch your soul. लेकिन कभी कभी देखिए वे नाकाम हो जाते हैं, Come क्योंकि उस on now. प्राण के स्तर में नहीं जा पाते, क्योंकि इंजेक्शन जो है देखिए शरीर में लगाई जा सकती है, लेकिन ये प्राण तक नहीं जाता। Times of childbirth can be an entry point, because a mother is in extreme excruciating pain, and that pain can open a door in your spirit for the demonic. Are you with और me now? बच्चा जब पैदा करने का जब दौर होता है, वो भी बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि उस वक्त एक I'm talking माँ about जो है बहुत ही दर्द का अनुभव Painful करती है, experience, pain. और दर्दनाक अनुभव के बारे में बता रहे हैं। Pain can be a door for the demonic to enter your life. दर्द एक दरवाजा हो सकता है कि शैतानी शक्ति आपकी जिंदगी में आ जाए। Somebody is passing away, a death of somebody. और मान लीजिए किसी का देहांत हो गया या कोई गुजर गया। One day a case came to me where this woman, she was afflicted by demonic powers, and many people would tell that man, say, you went to this one, you went to that one. He said, no, we've never been anywhere. And one day they came for a service, and I got a vision where this woman collapsing in the cemetery. और देखिए एक दिन ऐसा मामला सामने आया कि एक महिला जो दुष्टात्मा से ग्रसित हो गई, और आदमी से कहा गया क्या तुम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, यहाँ, तो उन्होंने बताया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन पासवान जी ने एक दर्शन देखा कि एक कब्रिस्तान में वो कहीं पे गिर गई थी। And she said yes. और उन्होंने बताया She हाँ। said, when a sister passed away, she fainted. You see, that act of extreme sorrow, extreme pain, sometimes opens up your spirit man to receive something that is not of God. That's और वो demonic. बताती है कि एक बहन का I'm saying? देहांत हो गया था, इसके वजह से Yes. इतना ज्यादा उनको सदमा लगा और बेहोश होकर वो गिर गए, इसके वजह से देखिए प्रवेश द्वार खुल गया और दुष्ट शक्ति उनके अंदर आ गई। So pain, extreme sorrow, extreme stress, the circumstances of life can open up your spirit to receive this demonic powers, an entry point. So pain can be an entry point for the demonic to enter your life. We need to be और careful. भारी दुख, दबाव या दर्दनाक ऐसे हादसे ये आपके लिए आपके जिंदगी में प्रवेश द्वार खोल सकते हैं कि शत्रु अंदर आ जाए, इसलिए आपको सावधानी That's रहना why है। Paul the apostle writes, पौलुस लिखते हैं, say we do not grieve without, as if we have no hope. और हम इस तरह से वेदना नहीं मानते जैसे कि हमारे लिए कोई आशा ही नहीं है। We don't grieve as if we don't have hope. So we grieve, yes, it's not wrong to grieve, but we should not grieve to the extent as if we don't have hope. The people of the world, they don't have hope, but we have hope. हम Hallelujah. इसलिए शोक नहीं मनाते क्योंकि हमारे लिए आशा नहीं है। हाँ, हम शोक मनाते हैं, लेकिन इतना भी स्तर तक नहीं कि हमारे लिए आशा नहीं। दुनिया के लोगों के पास देखिए वो आशा नहीं, लेकिन हमारे पास वो आशा When I है। lost my mother, जब पासवान जी ने अपनी माता जी को गवाया, I love my mother very much. अपनी माता जी से बहुत प्रेम करते थे, She was a great influence in my life. इनकी जिंदगी में उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। And when she passed away, लेकिन जब उनका देहांत हुआ, there was nobody around, and I wanted to call people, but you see, it was not easy for them to. और देखिए कोई भी इनके आसपास नहीं था क्योंकि आसान नहीं था। ये मुश्किल दौर चल I रहा had many questions to God. परमेश्वर से पूछने के बहुत सवाल थे I इनके said, पास। God, इन्होंने कहा परमेश्वर, my mother touched my life. I impact so many people. Why did you have to take her as a thief? Where nobody, hardly there were some people, 10, 12 people. I said, I buried her very quietly. God, why did you do this? And I was so angry because you see, all that is happening today, you don't know how she has prayed and fasted for me. और देखिए जो कुछ भी आज यहाँ चल रहा है या होते हुए आप देख रहे हैं, आप नहीं जानते कितना उपवास उन्होंने I प्रार्थना said, का नाम Lord, चुकाया। you should have taken her away, but you should have taken her in Jan, Feb. Okay, people would come and honored her, as and I was so upset. And then the Holy Spirit gave me a word and says, son, if you don't deal with your grief, you're opening up your spirit to the wrong realm, the demonic realm. तो Hello, पवित्र are you आत्मा ने with कहा me अगर तुम now? अपनी वेदना से निपटते नहीं हो तो I don't know for whom I'm speaking. पता नहीं किसके लिए बोल रहे हैं। There is sorrow in our lives. ऐसे दुख होते हैं हमारे जीवन There में, is pain in our lives. और ऐसी चीजें होती हैं हमारे जीवन में। Some loved one gets afflicted. There is pain. और देखिए किसी कोई प्रियजन को कुछ असर पड़ गया या बीमार पड़ गया, एक दर्द आ जाता है। But you see, there are things beyond us. लेकिन आप देखते हैं हमारे से भी परे ऐसी चीजें हैं। I said, Lord, I want you to minister to me.
और प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरी सेवा टेल करें। That's the time I picked up my guitar. फिर उस समय इन्होंने अपना गिटार उठाया। You see, God will always bring out a talent, bring out something that He has given you. It was buried and He will resurrect it. और देखिए परमेश्वर हमेशा आप में से उस काबिलियत और क्षमता को बाहर निकालेंगे जो गड़ी हुई थी। You have to understand this truth. आपको ये सच्चाई समझने की जरूरत है। You have to understand this, how God deals. आपको ये समझने की जरूरत है कि कैसे परमेश्वर व्यवहार करता है। Maybe you lost a job. शायद हो सकता है आपने नौकरी गंवा दी हो। Don't open up your spirit to extreme sorrow, extreme pain. Guard it carefully. Allow God to heal you. You know, you get angry on God. You get offended with the Holy Spirit. You know, and you allow yourself to the demonic. You start acting crazy. You start making wrong decision. And 1 multiplies 2, 2 becomes 4, 4 becomes 8. पागलों जैसा बर्ताव कर सकते हैं, आप गुस्सा हो सकते हैं, परमेश्वर से You आप सवाल lose पूछ सकते हैं, things. परमेश्वर पे भी आप गुस्सा हो सकते हैं और इसके जरिए क्या होगा, आप शैतानी शक्तियों के लिए दरवाजा खोल देंगे अपनी जिंदगी में। You know, when people lose something, they hit the bottle. लोग कुछ गंवा देते See हैं, that? वो शराब का सहारा लेते हैं। Oh, I lost my job. You know, where is God? You know, like मैंने अपनी नौकरी गंवा दी, कहाँ है परमेश्वर? दीवार है ना? Jesus, let's come back. Okay. चलिए वापस आते हैं। God, where are you? And परमेश्वर तू कहाँ है? that it looks good in films. और ये फिल्मों में अच्छा लगता And है। then they hit the bottle. फिर उसके बाद शराब का सहारा लेते हैं। And guess what? और सोचिए जरा, Now you hit the bottle. अब आपने शराब का सहारा लिया Now the bottle hits you. और फिर वो बोतल जो अब आपको मारती है And your family members are destroyed. और आपके परिवार के लोग तबाह हो गए The हैं। one whom you loved so much, your wife, your children, they are saying, Dada, what is this you're doing? What are you doing, Dada? And you're trying to overcome, you're trying to come, but now the demon has entered. Are you listening? और आप देखिए उन जिनसे प्रेम Be करते हैं आपके careful. बच्चे, वे सब उन सब पर ये सारी असर पड़ते हैं और अब आप छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा। There was a man who wrote to me और एक व्यक्ति जिन्होंने लिखा, and said, Pastor, उन्होंने कहा, I'm "Pastor, having issues with my wife. मेरी पत्नी के साथ मेरा मामला चल रहा है। Everybody, even Apostle Paul and Peter हर had कोई। some problem, you know. प्रेरित पौलुस और प्रेरित पतरस में भी कुछ दिक्कत So समस्या if चल you रही have है। some issues, love grows, come on now. So they said, so now तो अब he's saying, no, I cannot do it, Pastor. This, and so what? Now he started meeting somebody. तो कह रहे अब मेरा नहीं चल सकता, किसी और से मिलने लगा They were meeting at CC Day, talking, sharing. और you know. सीसीडी में किसी से मिलने लगा और बात करने लगे, सब आदान प्रदान होने लगा। आदान प्रदान, I like that. क्या बात है? आदान प्रदान, ये dangerous है. आदान प्रदान, I love it, man. It's good. His Hindi is too good, So now that आदान प्रदान started happening now, and it so happened, फिर ऐसा हुआ it really took off, और मामला बहुत ही आगे चला गया। and he fell into adultery. फिर वे व्यभिचार में गिरे। This man, ये आदमी a good man, एक अच्छा सा आदमी, he says, Pastor, I don't know how it happened. और कहने लगे पास मुझे पता नहीं कैसे हुआ। You see that? आप देखते हैं Because of that pain, उस दर्द की वजह से he started sharing with the wrong person. और गलत व्यक्ति से देखिए बांटने लगा And now और अब that family was destroyed. वो परिवार तबाह हो The गया wife and children just left him. और पत्नी और बच्चे से छोड़ के चले गए। I'm telling you, कहते हैं आपसे this is not a story, ये कोई कहानी नहीं है, real story. असलियत की बात है See ये। how things, देखिए कैसे चीजें your होती हैं। entry points need to be guarded. आपका प्रवेश द्वार जो है उसकी चौकन्ना से Touch somebody and say, your entry point. किसी को छू करके आपका The प्रवेश द्वार। circumstances of life. That's why जिंदगी के आपके you हालात। need to surrender yourself daily to the Lord. इसी वजह से जरूरी है कि आप हर दिन अपने आप को प्रभु को Oh, I think समर्पित I'm talking करें। to somebody over here. Accidents. हादसा, दुर्घटनाएं, Accidents. Some people see accidents. और कुछ लोग एक्सीडेंट देखते हैं, They cannot see blood. वे खून नहीं देख That सकते fear comes in. और एक डर उनमें आ जाता That है, thing comes in. वो चीज आ जाती That है, is an entry point. वो है प्रवेश द्वार। Today you bring those entry points to the Lord. The blood of Jesus will seal those entry आज उन प्रवेश points. द्वारों को प्रभु के सामने लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह उस प्रवेश द्वार को बंद करेगा। When children see fights at home, और जब बच्चे घर में लड़ाई झगड़े they देखते are हैं traumatized. और वे सदमे में पड़ जाते And हैं, I asked a young woman, why don't you get married? She says, after what happened between my father and mother, I don't want to get married. और I किसी live महिला से with this परवरिश one, live with that one. I have a good time because I'm educated. I've got the bucks. I've got the looks. But marriage, forget it. मगर I मैं शादी said, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। no, sir. नहीं जनाब। You see, God has chosen you. देखिए परमेश्वर को चुना है, Through you, He wants to bring a generation. आपके जरिए देखिए एक पीढ़ी को बाहर लाना A चाहता है generation that will bring great honor to the Lord. और ऐसी पीढ़ी जो परमेश्वर का आदर और महिमा लाएगी। What the devil is doing is, शैतान क्या कर रहा he's है? stopping that generation. उस पीढ़ी को रोक रहा है। Through you could come some prophet. Through you could come some apostle. Through you could come some president. But by you not being hurt, you allowed the demonic power to come in. Now he has stopped an entire generation. How many of you are understanding what I'm आपके saying? जरिए right now? देखिए महान प्रेरित लोग आ सकते हैं, भविष्य आ Yes. सकते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री तक आ सकते हैं, लेकिन शैतान क्या करता है? वो आपको रोकने की कोशिश करता है ताकि उस पीढ़ी को ना आने दे। Surrender that circumstance to the Lord. उन हालात
हालातों को, उन परिस्थितियों को Ask परमेश्वर the के Lord हवाले to करें bring healing. और प्रभु से चंगाई के लिए मांगे। Entry point. प्रवेश द्वार, Touch somebody and say entry point. किसी को छुकर के प्रवेश I द्वार। said touch your other neighbor and say entry point. मैंने कहा अपने दूसरे पड़ोसी को छुकर के प्रवेश I want द्वार। you to go home. चाहते कि घर जाएं Ruminate over this teaching. और इस शिक्षण पर आपको अध्ययन करना है, ध्यान लगाएं। Ruminate. Think about this teaching. सोचिए इन शिक्षणों पर। Don't do it when you're watching Netflix. Sit alone with God. Ruminate over this teaching alone and check your entry points. Check your entry और points. नेटफ्लिक्स आपको नहीं देखना है, अकेले बैठे परमेश्वर पर ध्यान लगाते हुए फिर इन बातों पर गौर करें, जांचें। You will see victory. आप विजय को What देखेंगे। did not happen in 7 years will happen probably in a few days. जो 7 सालों में नहीं हुआ था, बस Yes. कुछ ही दिनों में हो जाएगा। Your entry points will be sealed in Jesus' name. आपका प्रवेश द्वार जो है बंद कर दिया जाएगा। I यीशु want के you to नाम lift your hand and make this prayer with me right now. में। चलिए अपने हाथ लगा के प्रार्थना करें इस वक्त। Every door in my life that has opened to the demonic मेरी जिंदगी में हर एक वो दरवाजा जो शैतानी शक्तियों के लिए खुला हुआ है, be sealed by the blood of यीशु Jesus. के लहू के द्वारा बंद कर दिया You need जाए। to take it up in prayer right now for at least 10 seconds. अगले Every 10 सेकंड के door लिए चलिए इसे प्रार्थना में दोहराएं। that I have opened in, that is open in my life, in my family to the demonic, be sealed by the blood of Jesus. और ऐसा बोले हर एक दरवाजा जो शैतानी शक्तियों के लिए मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरी जिंदगी में खुला हुआ है, यीशु के लहू के द्वारा बंद कर दिया Every जाए। door that I have opened in my life, that is open in my family, be sealed by the blood of Jesus in Jesus' जो name. मेरी जिंदगी, मेरे घर परिवार में शैतानी शक्तियों के लिए कोई भी दरवाजा जो खुला हुआ है, यीशु के लहू द्वारा बंद कर दिया If you जाए। can take up this one prayer point for the next 1 week, I guarantee you changes will happen in your life. अगर इस एक प्रार्थना मुद्दे को अगले एक हफ्ते तक आप दोहराते हैं तो आपकी जिंदगी बदलावट को आप देखेंगे। What is the next entry point? अगला प्रवेश द्वार क्या है? Wrong thinking. गलत सोच विचार। Wrong thinking. गलत सोच विचार। Many times the social aspect of our lives, the culture of our life affects our thinking. और देखिए बहुत बार क्या होता है, हमारी जिंदगी के आसपास जो संस्कृति जो है हमारे सोच विचार पर असर डालती है। What is good in America may not necessarily be good in India. Hello, are जो you with me? अमेरिका में अच्छा है, जरूरी नहीं कि भारत देश में भी अच्छा ही हो। The way we behave in certain country may not be right in our country, because you see there's a social aspect to our thinking and to the way we live. दूसरे देशों में जिस तरह का मजा लेते हैं वो जरूरी नहीं कि इस देश में भी वो अच्छा ही हो, क्योंकि ऐसा एक सामाजिक नजरिया होता है, चीजों को समझने का एक पहलू होता है। Proverbs 23 verse 7. Please open your Bibles. It says, as a man thinks, so he is. नीति वचन का 23वां अध्याय उसका 7वां वचन ऐसा कहता है, पढ़िएगा, जैसा एक इंसान सोचता है वैसा ही वो है। कितना As a समझ? man thinks, so he is. जैसा एक इंसान सोचता है वैसा ही वो है। You are a product of your thoughts. आप अपने विचारों के बनाए हुए पदार्थ हैं। Where you are right now जहां पे अभी आप हैं, is because the way you have thought. जिस तरीके से आपने सोचा था ये उसी का परिणाम The है। money that you're making is a product of your thoughts, a product of पैसे your आप बना रहे हैं, creative ideas. ये आपके सोच विचारों का ही बनाया हुआ पदार्थ Your है ये। failure, your success depends upon your thoughts. आपकी नाकामी, आपकी कामयाबी आपके सोच विचारों पर निर्भर करती है। Pastor, what are you saying? पासवान जी आप क्या कह रहे हैं? Open your Bibles to Mark 16 verse 17. मरकुस का 16वां अध्याय 7वां Let वचन। me take you a little deeper right now. चलो थोड़ा गहराई में Jesus जाते हैं। said, and these signs shall follow them that believe. मरकुस का 16वां अध्याय 17वां वचन, यीशु ने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे। These signs shall follow them that believe. विश्वास करने वाले ये चिन्ह पाए जाएंगे। And then Jesus went on to enumerate, to explain what kind of signs. He says, in my name you shall cast out demons, you speak in tongues, and etc. and all that stuff. फिर उसके बाद यीशु ने आगे जाके बताया कि कौन से चिन्ह पाए जाएंगे। यीशु ने कहा कि मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, अन्य भाषा बोलोगे, और इस तरह से बोलते चले गए। The essence of what Jesus was saying is this. और जो यीशु मसीह बता रहे थे उसका मुख्य सारांश ये था, He's saying वो कह रहे थे that this kind of report will follow you because you believe. क्योंकि तुमने विश्वास किया इसलिए इस प्रकार का रिपोर्ट तुम्हारे पीछे आएगा। What follows you क्या जो आपके पीछे आता है is an indicator of what you believe. ये इस बात की निशानी है कि आप क्या विश्वास कर रहे What हैं। is following you क्या आपके पीछे आ रहा है depends on what you believe. ये इस पर निर्भर है कि क्या आप विश्वास करते हैं। David said, दाऊद ने कहा surely goodness and mercy shall follow me. यकीनन भलाई और करुणा मेरे पीछे आएंगी। Why? क्यों? Because he believed the Lord is his shepherd. क्योंकि उसने विश्वास करा प्रभु उसका चरवाहा है। Now what is following you? अब आपके पीछे जो आ रहा है, What you believe जो आप विश्वास करते हैं is what you attract. वही आप आकर्षित करेंगे। I believe, you see, when the children of Israel, they came out of Egypt, और देखिए इस्राएल लोग जब मिस्र से बाहर निकल के आए the Pharaoh and his armies, the demonic armies were following them. और हम देखते हैं कि फिरौन और उसकी शैतानी शक्तियां जैसे कहें उनके पीछे आ रही And थी। Jesus gave us a picture, the Lord gave us a picture. When they went through the Red Sea, poof, it broke. और यीशु ने देखे वहां पर एक चित्र बताया, जब वो लाल समुद्र में से गए तो वो टूट गया। It was a picture of what Jesus did on the cross. Demonic powers were following you, chasing you. But the moment you accept Jesus Christ truly as your Lord and Savior,
the blood of Jesus just cuts them off. Hallelujah. यीशु Receive. ने बताया Receive. कि क्रूस पर Hey. का ये यहाँ पे चित्र पाया जाता है कि दुष्ट शक्तियां, शैतानी शक्तियां आपका पीछा करती Receive पीछा करती right now. जब आप यीशु मसीह को पूरे से अपना जीवन सौंप देते, दुष्ट शक्तियां टूट जाती हैं। Bible says, Romans 10, it says, if you believe in your heart and you confess with your mouth what you believe, you are saved. Saved from what? You are saved from everything that is of the devil. Lift your hand, receive it. बाइबल कहती है रोमी के पत्री 10वें अध्याय में हृदय से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्या आप विश्वास करते हैं? जो और वही जो आप विश्वास करते हैं वो आपको मुंह से बोलना है। Oh, so pastor, पासवान जी, devils are following me. शैतान मेरे पीछे आ रहे हैं, Devils are attacking me. दुष्ट शक्तियां मुझ पर हमला कर रही हैं। Check what you believe. जो आप विश्वास करते हैं उसे जांचें। These signs shall follow. ये चिन्ह पीछे आएंगे, These signs, ये चिन्ह, this report card, this thing will follow. ये रिपोर्ट कार्ड, ये चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। If poverty is following you, अगर गरीबी आपके पीछे आ रही then है, take up the scriptures which are against poverty in the Bible and study. Put it in your spirit. Believe that thing will be cut off in the name of तो ऐसे Jesus. वचनों को बाइबल में से ढूंढिए जो Come on. बाइबल जो गरीबी के खिलाफ है, उन वचनों का अध्ययन करें, उन वचनों को मनन करें, उन वचनों को अपने अंदर डाल दीजिए, फिर देखिए कौन सी चीज आपके पीछे आ Just रही like है। David, you will confess, surely, surely, not maybe, surely, goodness and mercy shall follow me, not just today, it will follow you all the days of your life. दाऊद के जैसा अंगीकार करें, घोषणा करेंगे, यकीनन भलाई और करुणा, ऐसा नहीं Hallelujah. शायद भलाई और करुणा, Come on. नहीं यकीनन भलाई और करुणा मेरे जीवन में मेरे पीछे आती रहेगी, एक दो दिन के लिए मेरी जिंदगी भर आती Now, रहेगी। this is where I want to take it a little deeper और right now. यही पर देखिए थोड़ा गहराई में आपको ले चलना चाहिए। People think deliverance means just casting out the demon. Come out, come out. और Come out. देखिए लोग ऐसा सोचते हैं कि छुटकारे का मतलब है दुष्ट आत्मा को निकालना, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। One day, एक दिन my daughter was a small baby, you know. इनकी बेटी जब छोटी थी, Sometimes you really learn from children, you know. कभी कभी आप यकीन बच्चों से सीखते हैं। My daughter was small, इनकी बेटी छोटी थी and she used to stand next to me, और ऐसे बगल में खड़ी होती and she used to say, "Come out." और कहती बाहर आओ। And one day she came home और वो एक दिन आई, and says, "Dada, दादा can I ask you something?" क्या मैं आपसे पूछ I सकती said, हूँ? "Ask me, yeah." ठीक है पूछो। Every day you do come out, come out. हर दिन आप बस एक कम आउट ही करते हो। How much? See how she's doing now. She's देखिए, small, you know. छोटी बच्ची। How much you'll do come out? और कितना ज्यादा आप कम आउट करते हैं। When I was preparing the message today, संदेश जब तैयार कर रहे थे, I remembered याद आया इन्हें and I laughed. और हंस पड़े। Early in the morning, I laughed. तड़के सुबह हंसने लगे। I said, "How true it is." कितना सच है ये। That many people think that deliverance is only casting out demons. और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि छुटकारे का मतलब सिर्फ दुष्ट आत्मा को निकालना। That is point one. ये तो पहला पहलू But है। it is also changing your belief system. लेकिन जरूरी यहाँ पे ये भी आता है कि आपके विश्वास का जो तौर तरीका है उसे बदल लिया। That's why the right things are not following you. इसलिए सही चीज आपके पीछे नहीं आ That रही। demon has left you. दुष्ट शक्ति आपको छोड़ के गई, But now, लेकिन अब why it's coming back क्यों वापस में आ is रही है? because of what you believe. क्योंकि जो आपने विश्वास किया है, The thing that is you are believing is still not what is supposed to believe. अभी भी जो चीजों का आप विश्वास कर रहे हैं उन्हें विश्वास आपको नहीं करना That's चाहिए। why इसलिए many people they come to a man of God. बहुत सारे लोग आते हैं परमेश्वर के हाथ रखो, हाथ रखो, That is over. ये खत्म हुआ। Now अब you get serious. आपको गंभीर बनना You पड़ेगा। should take the word. आपको वचन लेना You है, clapped, you shouted. आप चिल्लाएं, You चीखें, know it's a word from the और Lord. आप जानते हैं कि परमेश्वर की ओर से वचन है। Take that word now उस वचन को आप and लीजिए you put it. और डालिए। It's so much इतना ज्यादा that you know the word inside of you. आप जान जाते हैं ये वचन आपके अंदर है। You read the word, आप वचन पढ़ते हैं, not for entertainment, not just for information. मनोरंजन के लिए या जानकारी पाने के लिए नहीं, You read the word till it gets into your spirit. It ये becomes वचन- revelation. Hallelujah. पढ़ते जाते हैं जब तक कि आपकी आत्मा में नहीं समझ आता, फिर ये प्रकाशन बन जाता है। Do you know about the man? आप जानते हैं इस व्यक्ति के बारे Go to में? Matthew 12 right now. चलिए निकाले मत्ती का There 12वां was a अध्याय, man Jesus spoke about. और यीशु ने एक आदमी के बारे में बताया। Maybe the man is sitting over here, शायद वो व्यक्ति यहाँ बैठा or हो maybe not. या फिर नहीं। These people are delivered and healed and blessed. Come on, amen. There was a man who said, एक व्यक्ति इसके बारे Jesus में, spoke about a man. यीशु ने उस व्यक्ति के बारे में This कहा, man was delivered. इस व्यक्ति को छुटकारा मिल गया, Demons were cast out from this man. इस व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई। Jesus spoke about it in Matthew 12:44. और यीशु ने मत्ती के 12वें अध्याय 44वें वचन में कहा, And then he came to his pastor perhaps and said, Pastor, फिर शायद हो सकता है कदाचित अपने पासवान के पास जाके कहना, पासवान you जी cast out the demon, आपने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, but now 7 have come. अब 7 आ गई हैं My problem has been increased 7 times. और मेरी समस्या 7 गुना बढ़ गई है। Why? क्यों? And the pastor gave the answer. और पासवान जी उन्हें उत्तर देता है। The Holy Spirit wrote in Matthew 12:44. He says, Son, your house was clean, swept and empty. और देखिए पवित्र आत्मा यहाँ पे बताता मत्ती का 12वां अध्याय उसके 44वें वचन में, Read it, बेटे read it. तुम्हारा घर साफ सुथरा सजाया गया है लेकिन खाली पड़ा हुआ है। Saf, sutra is what? Clean. Empty. लेकिन खाली I want है। you to notice the word empty.
Because that man or that woman thought, oh, pastor's prayed over me, the demon is gone, fine, hallelujah, let's go to Bandra. और देखिए क्योंकि उस आदमी उस औरत ने सोचा वो पासवान जी ने मुझ पे हाथ रख के प्रार्थना कर दिया, दुष्टात्मा निकल गई, चलो जाते हैं बैंड्रा। They did not care to fill it up. लेकिन उनकी परवाह ही नहीं की भरने की। What do you fill it up with? किस चीज से आप भरते हैं? You fill it up with the word. वचन से आप भरते हैं, So that word will cause your belief system to change. ताकि वो वचन जो है आपके विश्वास करने का तरीका बदल दे। And these signs. और ये सारे चिन्ह, What signs? कौन से चिन्ह? Healing, चंगाई, deliverance, छुटकारा, prosperity, समृद्धि, favor, भलाई, goodness, mercy, मेहरबानी, peace, दया, joy will follow you. आनंद, करुणा सब आपके पीछे आएंगे। Why? क्यों 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 क्यों? Because of what you believe. क्योंकि जो आपने विश्वास किया इस वजह से। Oh, you need to raise your hand and shout hallelujah. आपको अपने हाथ जोड़ चिल्लाने की जरूरत है, हालेलुया। Hallelujah. Now you बोले understand हालेलुया। what I'm saying right अब now. आपको समझ में आ रहा है जो You कह रहे see हैं? what is following you. आप देखिए जो आपके पीछे आ रहा है। You see now everything is cast out. आप देखिए सब कुछ निकाल दिया गया When है। you go out of the door, लेकिन जब दरवाजे से निकलते what हैं, follows you? क्या चीज आपके पीछे You आती है? should say the angels of the Lord are following me आपको right कहना चाहिए प्रभु के now. स्वर्गदूत मेरे पीछे आ रहे You हैं। need to speak it out. आपको बोलने की जरूरत है। Hallelujah. बोले हालेलुया। You see things that are not happening. You should say, greater is he that is in me than he that is in the world. Lift your hand and ऐसी say, I चीजें- receive it. Hey. ऐसी चीजें आप देखते हैं जो आपको पसंद नहीं आती है तो आपको कहना चाहिए महान है वो जो मेरे अंदर है उससे जो दुनिया में है। You don't sit every night and cook your khayali pulao. No. हर रात no. बैठकर बस Do आप you अपने understand खैली this? पुलाव ही नहीं पकाते रहना है। नहीं नहीं, No. नहीं। The devil will feed you with his nonsense. शैतान अपनी बेतुका बातों से आपका दिमाग भरता जाएगा। बोले शैतान तेरे सब कचरा लेके बाहर निकल यीशु के नाम से। यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। मैं भूखा नहीं मरूंगा। इसमें इस दौर में मेरा बिजनेस डबल होगा। हे जा। You see that? You read that stuff. आप वो चीजें पढ़ते हैं, You read that stuff. उन चीजों को पढ़ते हैं And you start believing it. और आप उसे विश्वास करने I लगते हैं। challenge you. आपको चुनौती देते हैं। Listen to me. सुनिए हमारी। Your business is closed. व्यवसाय बंद है, May God open your business. Hallelujah. परमेश्वर का व्यवसाय खोल दे। And not only open, may it grow in Jesus' सिर्फ name. खोले ही नहीं लेकिन बढ़ता चला जाए यीशु के What नाम do में। you think? क्या सोचते हैं? God doesn't know to feed his people. परमेश्वर नहीं चाहता अपने लोगों को खिलाना। Sir, you need to change your thought process. जनाब आपको अपने सोच विचार की प्रक्रिया को बदलने की Who जरूरत है। knows? कौन जानता For है? so many years. कई सालों से You might have been in the wrong business. May God give you not businesses. आप गलत व्यवसाय में रहे होंगे लेकिन परमेश्वर आपको सिर्फ व्यवसाय नहीं कई व्यवसाय दे दे। कई Comes a turning point in everyone's life. और ऐसा भी दौर आता है हर एक व्यक्ति की जिंदगी में। Maybe this is the turning point. यही दौर हो शायद आपके लिए। Hallelujah. बोले हालेलुया। For so many years. कई सालों से You did the wrong thing. Who knows? आपने गलत चीजें की, कौन जानता है? God is taking this time to turn it around. परमेश्वर इस समय को लेकर सब बदल रहा है। Raise your hand and say, turn around is coming. अपने Hallelujah. हाथों का बोलिए वो बदलाव आ Say, रहा है। my turnaround is coming. Hallelujah. चल कहे मेरा बदलाव आ रहा है। Hey, say it, my turnaround is coming. जोर से बोलिए मेरा बदलाव आ रहा है। Hey, my turnaround is coming. बोलिए मेरा बदलाव आ रहा है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Lift your hand and shout a big hallelujah and say अपने हाथ में जोर से Jesus. चिल्ला हालेलुया। Thank you, Lord. Are you with me right now? Tell your neighbor, surely goodness and mercy बोलिए अपने पड़ोसी को यकीन भलाई और करुणा shall follow me. मेरे पीछे आएंगी। I'm not going to go looking for it, मैं उसकी तलाश में ढूंढते हुए नहीं जाऊंगा but it's going to come looking for me. लेकिन वो मुझे खुद ढूंढते हुए आएगी। Why? क्यों 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 Tell me. क्यों? Because of what I believe. So you take the messages. इस संदेश को लीजिएगा। That's why you need discipline. इसी वजह से देखिए आपको अनुशासन की जरूरत है। Jesus cast out that demons, 2,000 demons from that और man. देखिए यीशु ने उस व्यक्ति में से 2000 दुष्टात्मा को निकाला। Now the fellow was all like Tarzan earlier, you know. और देखिए पहले तो वो टार्जन के जैसा था, He used to go only with a leaf now. Hey, सिर्फ पत्ता पहन के भागता था इधर उधर। don't go deeper now. अब गहराई में नहीं जाएंगे, But ठीक है? now लेकिन अब he changed his clothes. उसका कपड़ा बदला गया है। He's become a dude now. अब अच्छा ड्यूट दिख रहा है वो। But now लेकिन अब maybe that was a girl. शायद वो लड़की रही होगी। Earlier she was all here and there. पहले यहाँ वहाँ बस। But now लेकिन अब she's dressed like somebody in अच्छे से- service. कोई अच्छे से कपड़े पहन के बैठती है। But now wait, लेकिन अब सुनिए, he just didn't go roaming. बस वो ऐसे ही टहलते हुए नहीं गया। You know what? अब जानते The क्या? Bible says बाइबल कहती he है was sitting at the feet of Jesus. वो यीशु के चरणों में आके बैठा हुआ था। He was listening to the word of Jesus. वो यीशु के वचनों को सुन रहा था। How many understanding right now? किधर समझ रहे हैं इस What वक्त? was he doing? क्या कर रहा था वो? बोले 2000 लोग अंदर थे, अभी जगह खाली होगी, अभी वो वर्ड से भरना है, अभी वर्ड से भरना है, 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 और वो इतना भर गया वर्ड से। तो लॉर्ड ने क्या बोला? अभी तो इतना भर गया ना भाई, अभी खाली मुंबई के लिए नहीं, 10 गांव में जाके फैला। My God!
May God fill you so much. परमेश्वर को इतना भर दे। Your influence is affecting 10 cities. Hey! आपका प्रभाव जो है 10 शहरों पर असर डाले। Somebody receive. I'm prophesying. I'm भविष्यवाणी prophesying. कर रहे हैं। बोले मैं गरीब आदमी क्या कर सकता हूँ? मैं गरीब आदमी क्या कर सकता हूँ? खुदा ऐसे नंगे आदमी को उठाकर 10 शहरों के लिए आशीष बना सकता है, तो तुमको जो कपड़े पहने हुए लोगों को 100 शहरों को आशीष के लिए बनाए। Lift your hand and say hallelujah right now. Subscribe to our YouTube channels to stay updated with the latest content from Karuna Southern Ministries, and hit the bell icon to receive instant notifications on our new videos. करुणा सदन मिनिस्ट्रीज के हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।